pandemic, we all have come to believe that caring for oneself is not self-indulgent, but is an act of survival. Hello and welcome to Rabba Rashi Foundation. Shanta Farms, co-founded by Pallavi Vyas, is also the managing director. She is personally involved in all the production and collaborating works of Shanta Farms. Pallavi ji has been awarded the Excellence in Supply of Pure Cow Milk by 94.3 My FM, Best Startup Award by IIM and IIT of Indore. आपका बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी. नमस्कार, थैंक यू. तो पल्लवी जी, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए. टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताइए. खैर, शांता फार्म के बारे में आपने जब बात की है, तो शांता फार्म एक कॉन्सेप्ट है, एक थॉट है, जो कि हमने डेवलप किया, हमारे बीच में इमर्ज हुआ और हमने उसे डेवलप किया. ये सारी जर्नी की शुरुआत आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं. 10 साल पहले जब मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हो गया था और वो ऑल ऑफ सडन हमें छोड़कर चली गई, तो ये सारी चीजें हमें तब सोचने में मजबूर हुई कि हम क्या खा रहे हैं, कि हमें जो प्योरिटी की जरूरत है, हम ऑर्गेनिक चाहिए हमें, विदाउट पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स, क्योंकि पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स आर द ओनली रीजन जो कि कैंसर, जिसके कारण कैंसर होता है. तो ये चीजें मुझे सोचने पे मजबूर हुई मैं. बट उस समय क्योंकि आई वाज नॉट इन द सीन, मैं सिंपल हाउसवाइफ थी, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे. तो मैं ये सोचती थी कि मैं मेरे परिवार वालों को प्योर खिलाऊं, बट वो इंदौर सिटी में कहीं ना कहीं एक मुश्किल होती थी कि मैं कहाँ से. मेरे हस्बैंड ने शांता ट्रेडेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड फर्म की शुरुआत की. वो हमारी एक्सपोर्ट फर्म है. जब हम एक्सपोर्ट यूएस करते थे, जब हमने वहां पे देखा कि वहां के लोग ऑर्गेनिक के लिए कितने अवेयर हैं. मतलब हम लोग जो खा रहे हैं इंडियंस, हम लोग तो मतलब लीस्ट कॉन्सेंट्रेट होते थे. 2013 की तब हम लोग ये सोचते भी नहीं थे कि हम लोग क्या खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं. मतलब इस तरह हमारा थॉट जाता ही नहीं रहा. तब हम लोगों ने तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि हमें भी कुछ इस तरह से करना चाहिए कि तो हम सोसाइटी को पे बैक कर पाए. तब हमने हमारे सिटी के लिए सर्वे करना शुरू किया. तब मुंबई, पुणे, दिल्ली में एक दो बार हमारा जब जाना हुआ, तब हमने वहाँ के फार्म्स के बारे में सुना कि वहाँ पे ऑटोमेटेड डेयरी फार्म्स हैं, वहाँ पे इस तरह का मिल्क आता है, प्योरिटी वहाँ पे सर्व होती है. मेरी सिस्टर मुंबई में रहती है, वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ इस तरह के मिल्क आते हैं जो आप रेडी टू ड्रिंक है, और गाय का दूध होम डिलीवरी पे अवेलेबल है. इंदौर सिटी में ये नहीं था. फिर हमारी गायों की तरफ रुचि जागी कि हम इंदौर सिटी में करें. मैं इस तरह से नहीं था, हमें जो भी काम करना था थोड़ा यूनिक तरीके से करना था. तो हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्वे किया. हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह के फार्म्स हैं. फिर हमने मल्टीनेशनल कंपनी की सहायता से पूरा ऑटोमेटेड डेयरी फार्म डेवलप किया, जहाँ पे गाय का दूध निकलने से लेकर होम डिलीवरी तक विदाउट ह्यूमन टच है. हमने इंदौर से 60 किलोमीटर दूर जमीन ली, और जमीन का भी एक बेल्ट हमने हिल लिया. वो पहाड़ी थी, उसको हमने तालाब की मिट्टी से डेवलप किया. उसको क्योंकि हमें गायों के लिए एक पूरा सिंगल बेल्ट चाहिए था, जहाँ पे हम गायों का फॉडर खुद उगाएं, गाय को खिलाएं, ताकि वो भी ऑर्गेनिक रहे. जब तक गाय जैसा, हमारा ये मानना है कि गाय जैसा खाएगी वैसा ही दूध देगी, तभी आपको प्योर मिलेगा. हमें थोड़ा सिस्टमैटिक वे में कार्य करना था, इसीलिए हमने बिल्कुल एक अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में जाके उसे ऑर्गेनाइज किया. तो वो वाली चीजें, कई लोगों ने हमें पागल भी बोला, मूर्ख भी बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किया, फालतू काम किया. बट आई एम हैप्पी कि आज पूरे वर्ल्ड को कोविड सिनेरियो में प्योरिटी, ऑर्गेनिक, हाइजीन और इन सब की वैल्यू समझ में आई है. तो एक सिंपल हाउसवाइफ से जब आप एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आते हैं, तो कई सारी चीजें आपको भी समझने में लगती है. हो सकता है आज के 6 साल पहले या 7 साल पहले आप जब मुझसे इतनी बात करते, तो शायद मेरे पास इतनी सारी चीजें कहने के लिए नहीं होती. तो ये मेरी जो जर्नी है वो ग्रास रूट लेवल से शुरू हुई है. तो उस तरह से हमने शुरू किया. फिर लाइफ में चेंजेस तब आए जब एज ए वुमेन मैं जो कार्य कर रही हूँ उसमें कई सारी तरह की मुझे प्रॉब्लम्स आई.
जैसे लॉजिस्टिक, जैसे हमारा होम डिलीवरी पे कार्य था, लॉजिस्टिक पार्ट, कई सारी चीजें की इस तरह की बातें मुझे सुनने पड़ती थी कि है ना, ठीक है दूध वाली हो गई तू तो, मतलब लोगों का परसेप्शन, बिकॉज यू कैन चेंज दैट। मैं तो लोगों ने भी और गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्निशन दिया। स्टार्टअप में आईआईएम के जो स्टार्टअप में सबसे पहला ही में हमारा माइलस्टोन वही था। आईआईएम और आईआईटी के कोलैबोरेशन से यहाँ पे स्टार्टअप कंपटीशन हुआ, आई5 समिट जो था, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट लिया। वो मेरा पहला स्पीच था जब मैंने पहली बार शांता फार्म के बारे में बोला था। और मुझे याद है कि बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और जब मैंने वो वाली जर्नी आई5 समिट में जब फर्स्ट वहां पे हमें 3 कंट्रीज की ट्रिप स्पॉन्सर हुई थी, यूरोप और कुछ समथिंग को वर्किंग स्पेस हमें मिला। वी वर द फर्स्ट ऑन आई5 समिट। उसके बाद अवार्ड्स तो काफी सारे मिले, पर मैं जो मेन अवार्ड्स जो हैं उनका नाम गिनाना चाहूंगी। मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, बिकॉज 34,000 एंट्रीज में से शांता फार्म का एसएमई 100 एसएमईज में सिलेक्शन हुआ। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें सिलेक्शन हुआ। अवार्ड जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, सवेरा सवेरा करके एक सोशल रिकॉग्निशन का अवार्ड है, जो मुझे पीएमओ के चीफ एडवाइजर जो है मिस्टर विवेक देबरॉय, उन्होंने मुझे हमें दिया शांता फार्म को। तीसरा मैं पोलैंड एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ पोलैंड डेलीगेशन में हमारा चयन हुआ। वहाँ पे हम पोलैंड गए। तो जब मैं पोलैंड गई वहाँ पे, तो मैंने कहा कि क्या लेके जाऊं, क्योंकि हमारे पास तो सिंपल ये ग्लास बॉटल्ड काउ मिल्क, अब एक काउ मिल्क इंदौर से बाहर ले जाना वेरी डिफिकल्ट, स्टरलाइजेशन प्रोसेस और सब कुछ, अब प्योरिटी पे हम काम कर रहे हैं, तो कैसे क्या करें। ठीक है, हमने हमारा वहाँ पे वीडियो रन किया, पर अब प्रोडक्ट भी कुछ तो होना चाहिए। आपका डेलीगेशन में चयन हुआ है, तो हमने वहाँ पे हम सिर्फ लेके गए 2 किलो घी, जो कि विदाउट ब्रांडिंग में था, कोई ब्रांडिंग नहीं थी उस वक्त, और फार्म ग्रोन, क्योंकि फार्म ऑर्गेनिक था, पूरा गोबर खाद से और उससे स्प्रेड था। तो हल्दी जो वहाँ की निकली वो बहुत, क्योंकि मैंने पर्सनल जब दोनों बाहर की हल्दी और पहले यहाँ के कितने भी ऑर्गेनिक हल्दियों का और हमारी हल्दी का, जब जो कि मैंने खुद प्रोसेस करना सीखा और खुद प्रोसेस करवाई, उसका जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसका तो वैल्यू ही अलग है। मैं वो लेके गई। और तीसरा मैं लेके गई इंडियन बटर, जो कि अपना जो देशी तरीके से निकलता है, व्हाइट बटर, छाछ के बाद जो मक्खन निकलता है हमारा, वो मैं लेके गई। घी को मैंने प्रमोट किया वहां पे कि आप लैक्टोज का जो इंटॉलरेंट है, आप तो उसमें आप घी को यूज करें। आप क्यों कर रहे हैं, आप ऑलिव ऑयल आप यूज करते हैं, आप घी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप ऐसे ही, तो उसका अरोमा भी अच्छा होता है। हमारे इंडियन काउज की जो वैल्यू है वो वहां पे हमें हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि जो जिस वैल्यूज की बात करते हैं, तो वो मैंने उन्हें समझाई। और जो हल्दी थी, तो हल्दी में मैंने एक उनको वहां पे ड्रिंक हर्ब्स के साथ लॉन्च किया। जैसे आप अभी कोविड सिनेरियो में सुन रहे हैं कि टर्मरिक लाटे और हर कोई व्यक्ति टर्मरिक लाटे, तो ये चीज मैं 2 साल पहले इंदौर में भी मैंने लॉन्च कर दी थी। और वहां पे जब पोलैंड में गई तो मैंने एक मून मिल्क मिक्स के नाम से हर्ब्स के साथ 32 हर्ब्स के साथ जो ड्रिंक उन्हें दिया, तो यू वॉन्ट बिलीव 5,000 रुपीज पर केजी में उन्होंने हमसे लिया है। और एक मैं कृषि मंथन एक कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, जो कि फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर है फार्मर्स का, उन्होंने अभी डेवलप किया है। फार्म एफपीओ का फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर है, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और उन्होंने मुझे कृषि मंथन में कृषि भूषण का अवार्ड दिया कि, तो उसे ट्रस्ट लेवल बिल्ट हुआ है शांता फार्म का। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो भी हम काम करेंगे वो प्योरिटी से करेंगे, ऑथेंटिसिटी से कर रहे हैं। दिस इज वंडरफुल। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम अभी एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, फैमिली किचन स्टोरी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम फूड सर्विस इंडस्ट्री को बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपकी ये स्टोरी बहुत सी ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड लोगों को हेल्प करेगी जो ऑलरेडी फूड सर्विस इंडस्ट्री में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द वे यू जस्ट एक्सप्लेन,
It is just wonderful. You'd share with us about your specific immunity products and Shanta Farms की जो specific आपने चीजें launch की हुई है उनके बारे में आप बताइए. जैसे कि आपको पता है मिल्क इज आवर बेस, तो बट मिल्क है तो मिल्क के शांता फार्म के माध्यम से जब हमने घी लॉन्च किया तो उसका जो रिजल्ट काफी अच्छा रहा. मैं आई शो यू माय प्रोडक्ट. ये हमारा घी है और इस पे जो हमने फोटोग्राफ्स बनाया है वो भी जो हम लोग यदि वैदिक पद्धति से जाए हमारा जो बनता है तो वो घी हमारा दूध, दूध से फिर दही, दही से फिर छाछ, छाछ से जो मक्खन निकलता है उस मक्खन का हम लोग घी बनाते हैं. तो उसका जो अरोमा है, उसकी सुगंध और उसकी जो वैदिक वैल्यू है वो बहुत अधिक है. अब बेसिकली अभी हम शांता फार्म के माध्यम से बफेलो घी, काऊ घी एंड इन्फ्यूज्ड घी पे कार्य कर रहे हैं. और एक स्पेशली गिर काऊ घी, क्योंकि फार्म पे मैं ब्रीडिंग पे भी काम कर रही हूँ. ब्रीड कंजर्वेशन पे फार्म पे 10 ब्रीड की गाय हैं तो और हमारे पास 80 गिर गाय है. तो हमने गिर गाय का घी उसका वेरिएंट भी लॉन्च किया है. तो इस तरह से हमारे पास ये घी है, 4 तरह के घी है. और क्योंकि मैं एंटी कैंसरस काम कर रही हूँ तो मैं टर्मरिक पे काम कर रही हूँ, हल्दी पे, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है हल्दी. क्योंकि मैं आई पर्सनली बिलीव कि हल्दी एंटी कैंसरस है. तो हल्दी के भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं. उसमें एक हल्दी का मून मिल्क मिक्स, क्योंकि हमने एंटी कैंसरस भी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी एलर्जिक है. व्हेन यू टेक इट विद वाटर और हॉट मिल्क तो आप उसके साथ यदि आप डेली आधा आधा चम्मच कंज्यूम करेंगे तो आपको आपकी बॉडी में डिफरेंसेस अपने आप दिखेंगे, आपको बॉडी पेन नहीं होगा. तो ये वाली चीजें मैंने लॉन्च की है. और थर्ड हमारा प्रोडक्ट है मोरिंगा. मोरिंगा प्रोडक्ट्स पे मैं काम कर रही हूँ. जैसा कि मैंने मोरिंगा का काऊ फीड पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है. तो जब मैंने वहां पे उसका वैल्यू देखा तो मेस्टाइटिस एक गायों में प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइक इट्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर ही समझ लीजिए आप. तो वो वाली प्रॉब्लम गायों में ना के बराबर हो गई. मेरे फार्म पे जहाँ 200 गाय हैं तो मुझे वहां पे जो मेडिसिनल वैल्यू थी, मेडिसिनल बिल जो आता था 30%, मतलब वो 30% क्या वो 100% रिड्यूस हो गया. मतलब और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा और ये प्रॉब्लम नहीं हुई. इसीलिए मैंने मोरिंगा फार्म पे एक साइंटिफिकली तरीके से ग्रो किया और उसकी सिर्फ लीव्स के लिए हमने ग्रो किया और लीव्स का पाउडर ही मार्केट में लॉन्च किया और वो इन किचन लॉन्च किया. तो एक मोरिंगा पाउडर हमने लॉन्च किया है. मोरिंगा पे जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने मोरिंगा हमारे फार्म पे तो 25 एकड़ पे ग्रो किया ही, और हमने किसानों के माध्यम से किसानों का एक ग्रुप बना के उस पे मोरिंगा ग्रो करवाया. उनसे उनकी लीव्स बायबैक की और उन्हें हमने इंदौर में और ऑल ओवर इंडिया मोरिंगा हमने पाउडर फॉर्म में लॉन्च किया और एक मसाला कॉम्बो के रूप में. यू कैन सी हियर कि आप पूरी जैसे मसालदानी है उसको हमने गिफ्ट पैकिंग, कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग के रूप में लॉन्च किया है ताकि लोग उसे किचन में रखें मसाले के डब्बे में और उसे यूज करें. और दूसरा हमने मोरिंगा ग्रेनुअल्स के रूप में लॉन्च किया है. इसका हमने छोटा कॉम्बो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक मून मिल्क मिक्स जिसकी मैंने बात की. हनी है हमारा, जो हमारे यहाँ के किसान हैं उसका ट्रांसपेरेंट हनी है. दिस इज आवर घी, काऊ घी. और ये मोरिंगा ग्रेनुअल एज ए स्वीटनर के रूप में हमने मोरिंगा ग्रेनुअल बनवाए. तो ये हमने छोटा एक कॉम्बो हमने इस तरह से लॉन्च सो दैट कि लोग अपने आप उसको यूज करने की हैबिट डालें पाउडर फॉर्म में कि आप चाट मसाला जैसे यूज करो. तो कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, राशि जी के थ्रू कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है, मतलब आपके नंबर्स आर ऑल ओवर, तो आप सभी चीजें ले सकते हैं. तो मोरिंगा के और मोरिंगा क्योंकि डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में कई लोग नहीं खाते. अभी जैसे कल ही हमारे पास एक सज्जन आए थे, वो बहुत एजेड थे, उन्हें मोरिंगा चाहिए था. तो वो बोलते हैं कि हम मोरिंगा पाउडर हम यूज ही नहीं कर पा रहे. मैंने कहा भी आप पराठा बनाओ, जो भी सब्जी बना रहे हो, ग्रेवी बना रहे हो, उसमें डालो. तो बोले नहीं. तो ऐसे लोगों के लिए हमने मोरिंगा टैबलेट फॉर्म में निकाला है कि आप टैबलेट ठीक है आप ले लीजिए, जो किसी भी तरीके में हम चाहे कि इम्यूनिटी बूस्टर तो आप लें.
यूज इट लॉन्च किए थे। इस तरह से हमने कॉम्बो पैक्स लॉन्च किए, ये फार्मर्स के हैं। इसमें हम लोग हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस तरह से अच्छी पैकेजिंग में फार्मर्स से लेके लॉन्च करें, क्योंकि शांता फार्म तो इस अभी कोविड सिनेरियो में भी कई सारे लोग हमारे पास आए कि मैडम हमारे माल बिक नहीं रहा, और हमारी कोशिश ये कॉम्बोज में निकालने के पीछे कोशिश ये कि लोग ऑर्गेनिक गिफ्ट करें। दिवाली फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन पे लोग बोलते हैं मिठाइयाँ दें या फिर काजू कतली दें या सोन पपड़ी दें, कौन खाता है? ड्राई फ्रूट्स दें, आजकल कितना खाते हैं लोग। पर ये जो चीजें हमने जो सिटी में लॉन्च की है, वो चीजें हमारे घर में यूज होगी, चाहे वो ये हो हमारे किचन में यूज होगी। इन सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट हो, जो कि हम गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट में हमने इनको लॉन्च किया। पल्लवी जी, आपको पता है हमारा ये कैंपेन चल रहा है ABCD, which is all about COVID and diabetes. How much do you suggest that diabetic people should, take these products? या डायबिटीज वालों के लिए आपके प्रोडक्ट्स कितने हेल्पफुल हैं, आप इसके बारे में बताइए। डायबिटीज वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि उन्हें मोरिंगा का यूज करना चाहिए। मोरिंगा एंड टर्मरिक लॉन्च किया है। दिस इज मोरिंगा पाउडर। ये हमारा फाइन मोरिंगा पाउडर है, क्योंकि मोरिंगा पाउडर डायरेक्टली आप लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। पहले तो हमने मोरिंगा पाउडर इन किचन लॉन्च किया कि ठीक है, आप मसाला में यूज करें, करी में यूज करें, किसी में भी यूज करें, बट यूज इट। आप चाहे उसका सूप बनाए, चाहे उसको ग्रीन टी के रूप में यूज करें। तो हमारे पास रॉ पाउडर भी अवेलेबल है, एंड रॉ पाउडर के साथ हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे हमने मोरिंगा टैबलेट बनाई है। आजकल मोरिंगा ग्रेन्यूल जो हमारा वो बनाने का पीछे रीजन था कि बच्चे आजकल बॉर्नविटा खाते हैं, हम बच्चों को नहीं खिला पाते। सूप में भी बच्चे खाएंगे नहीं, कलर देख के, ग्रीन कलर देख के पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने मोरिंगा ग्रेन्यूल्स के रूप में इसलिए लॉन्च किए कि हम या तो उसको माउथ फ्रेशनर के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं विद द सॉफ्ट तिल्ली, और थोड़ा सा हमने माउथ फ्रेशनर बनाया उसका, जो कि हेल्दी है। और मोरिंगा हमने एनर्जी बूस्टर के रूप में बनाया। इस तरह के मोरिंगा के हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। तो मोरिंगा आप किसी भी फॉर्म में यहाँ से ले सकते हैं, 4 फॉर्म के रूप में। और आई विल सजेस्ट कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कि मोरिंगा का जो एनर्जी बूस्टर है, जो टर्मरिक के साथ इन्फ्यूज होता है, टर्मरिक के साथ जो ब्लेंडेड है, इट्स वेरी गुड कि आप किसी भी वे में उसे लें, और इट इज मिरेकलस। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि हम इस कैंपेन में काफ़ी आयुर्वेदिक और काफ़ी हमारे जो इंडियन लोकल स्पाइसेस हैं और वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में बात करें, विच कैन बी अ हेल्दी सप्लीमेंट फॉर मेनी डायबिटिक पीपल। तो आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटिफुल व्हाट यू जस्ट सेड एंड वेरी इंसाइटफुल। सो पल्लवी जी, आपका सक्सेस मंत्रा ऑन फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। एज ए वुमेन मैंने जो अचीव किया है वो मेरी पैशन से, एक हार्ड वर्क से, टीम वर्क से, बिकॉज माय हस्बैंड इज सो सपोर्टिव, तो उसी से ही हो पाया है। तो ऑलवेज डू राइट थिंग, जो एक साफ नीयत से जो काम किया जाता है तो हमेशा सक्सेसफुल होता है, और उसमें सारी कायनात आपको सक्सेस करने पे जुट जाती है। मैं चाहती हूँ कि शांता फार्म के माध्यम से जो हमने प्योरिटी और इन सब ऑथेंटिसिटी और इन सब की जो अलग जगाई है, वो सब जगह जलती रहे। नीदरलैंड के सारे फार्म्स जब मैंने विजिट किए, ये भी हमारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम था, नीदरलैंड एम्बेसी ने स्पॉन्सर किया था। तो सारे सब जगह विजिट किए, तब मैंने वहाँ के जो फार्म्स देखे, तब मुझे लगा कि वहाँ की काउज, वहाँ की गायें 70 लीटर्स दूध देती हैं, क्योंकि इस तरह का सिस्टम ही इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं है। तो वो हमें इकोसिस्टम बनाना होगा, ताकि हमारे यहाँ की गायों की प्रोडक्टिविटी भी इतनी रहे, और हम लोग ये जो डे टू डे जो चीजों से जूझ रहे हैं वो चीजें ना हो। और शांता फार्म के माध्यम से हम शांता फार्म भी एक अच्छा सा ब्रांड बनकर डेवलप हो। मैं क्योंकि ऑर्गेनिक में काम कर रही हूँ, प्योरिटी में काम कर रही हूँ, तो यूएस एम्बेसी आल्सो वांटेड टू डूइंग वर्क विद मी, वो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे। कई सारे जब मैंने ये चीजें देखी कि मैंने कहा कि यूएस में भी इन प्रोडक्ट्स की इतनी वैल्यू है, मतलब जबकि वो तो मिल्क रिच
कंट्री है ना, पे इस तरह के काम करने के लिए, इतना प्योर पे काम करने के लिए लोग चाहिए। और हमारे इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे काफी सारा लैंड रिसोर्सेज है, बहुत सारा सनलाइट है, वेदर कंडीशंस फेवरेबल है। यदि हम उनको प्लान करके करें तो मेरे ख्याल से एक जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, हम वो इंडिया के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। हम चाहे तो पूरे वर्ल्ड को खिला सकते हैं यदि सिस्टमेटिक वे से फार्मिंग करें तो। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट होंगी। पर इट्स चैलेंजेस तो आते हैं किसी भी फील्ड में, और चैलेंजेस के अभी ये कोविड सिनेरियो में तो समझ गया, लगता है यार शांता फार्म यार कर तो रहे, तकलीफ बहुत है, पर ठीक है यार, मजा आ रहा है, एक संतुष्टि है, तो वो वाली चीज है। तो मेरा ये मानना है, और तो मैं कोशिश करूंगी कहीं ना कहीं इस कॉज में पार्ट ले पाऊं। आई एम श्योर आप ले पाओगे। यूनाइटेड नेशन के जो गोल्स सेट किए हैं, ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन ने कुछ सेट किए हैं, उसमें शांता फार्म के माध्यम से मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। जो उनका गोल है जीरो हंगर का, फाइटिंग विद मल न्यूट्रिशन एंड हंगर, तो ये वाली चीज मैं शांता फार्म के माध्यम से कर रही हूँ, फॉर बाय गिविंग द प्योरिटी टू द सोसाइटी। क्योंकि फार्म टूरिज्म जो है, वहाँ पे फार्म है, आप आइए, डिप्रेशन हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप वहाँ पे सेवा भी दो, आप वहाँ पे अच्छा खाओ, दूध दही घी, आपके बेल्ट की सब्जियां खुद उगाओ, खुद खाओ, या जो उगी है वहाँ पे तोड़ के जो चूल्हे पे बनी रोटी, तो एक फार्म का जो फील है आपको वहां रहने पे है। आज व्यक्ति हर कोई, आज हम लोग इंदौर में रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे कंज्यूमर में सोचो, ठीक है, बहुत मशीनी लाइफ से आप तो दिल्ली में है, तो कतरा गए। पर यदि आपको एक कोई जगह मिले जहाँ पे आप जाएंगे आप, और इट्स नियर बाय टू इंदौर, जहाँ पे आपका कनेक्टिविटी भी ना हो इतना, वहाँ पे आपका लैंड है, वहाँ पे आप एक कुटिया बनी हुई है, जैसे ना साधु महात्माओं की कुटिया होती है, ठीक है, आपकी एसेंशियल लग्जरी वहाँ पे रहेगी। मैं ऐसा चाह रही हूँ कि आपकी एसेंशियल लग्जरी वहाँ पे रहे, तो उस तरह का मुझे डेवलप करना है। वहाँ पे पास में फॉरेस्ट का तालाब है, उस तालाब को थोड़ा सा अंदर डेवलप करना है। पर वहाँ पे एक छोटा सा रूम बना हो रहे, वहाँ पे 1 एकड़ का लैंड हो, वहाँ पे पालक वगैरह ये सब उगे, वहीं की सब्जियां, वहीं की लाइव किचन सेशन हो कि आप वहीं से बना हुआ खाएं। गौशाला, आप कोई भी अपनी गाय चूज कर लीजिए कि नहीं मुझे इसका काम करना है, इसको मुझे खाना डालना है, इट्स लाइक ब्यूटीफुल। तो वो वाली चीजें अलग ही होती है, अलग एक रिलैक्सेशन पॉइंट होता है। To all our viewers providing any immunity building service or working towards the betterment of the society, please get in touch with us, share your story with us. And Pallavi ji, आपका बहुत बहुत thank you. You have given us some amazing insights, and I'm sure हमारे foundation के लोग and the society in general will really benefit of what services you are giving.